दोस्तों, आज हम 2014 का पेपर सोल्व करते हैं। जैसा कि हमने बताया, हम यहाँ तक के सभी पेपर सोल्व करेंगे। तो हमारे अभी तक हमने सेक्शन ए 4 क्वेश्चन पेपर अब तक सोल्व किए हैं। अब हम आगे के करते हैं। आज हम 2014 का पेपर सोल्व करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा सीक्वेंस का क्वेश्चन गिवन है हमें। Sn इक्वल टू है 2n² प्लस 1 अपॉन 2n² माइनस 1 कन्वर्जिस टू 1। देखिएगा किस तरीके से इसे क्वेश्चन को करते हैं। गिवन है हमें Sn इक्वल टू 2n² प्लस 1 अपॉन 2n² माइनस 1। फिर करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव Sn, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 2n² प्लस 1 अपॉन 2n² माइनस 1। n की हाईएस्ट पावर ऊपर से कॉमन लेंगे और n की हाईएस्ट पावर ही नीचे से कॉमन लेंगे। ये हुआ हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, n² यहाँ से कॉमन लिया, ये हुआ 2 प्लस 1 अपॉन n²। n² यहाँ से कॉमन लिया, ये बचा 2 माइनस के 1 अपॉन n²। n² से n² कैंसिल हुआ, n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रख देंगे, तो ये हुआ हमारा 2 प्लस 1 अपॉन इन्फिनेटिव 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनेटिव 1 अपॉन इन्फिनेटिव 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0। हमारे पास बचा 2 अपॉन 2, ये 1 टाइम कैंसिल हुआ तो हमारा 1 आ गया जो हमें लाना था। इस तरीके के क्वेश्चन हमने प्रीवियस पेपर में भी किए और एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। अब आप ज़रूर इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर लोगे एग्ज़ाम में। चलो, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। डिफाइंड रेबीज टेस्ट फॉर इनफाइनाइट सीरीज। देखिएगा रेबीज टेस्ट क्या होता है। ये टेस्ट हमारा तब अप्लाई होता है जब हमारा डीएल रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। रेशो टेस्ट क्या था, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। हमने ये लिखा था un प्लस 1 अपॉन un, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव इक्वल टू l था। तो l लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट, l ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट और l इक्वल टू 1 पर ये टेस्ट फेल। लेकिन इसमें मैंने कंडीशन बताई थी और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ये रेशो un प्लस 1 अपॉन un ना लेकर अगर ये रेशो un अपॉन un प्लस 1 लिया जाए तब ये कंडीशन चेंज हो जाती है। फिर हो जाता है l लेस देन 1 पर हमने कन्वर्जेंट लिखा तो यहाँ डाइवर्जेंट, l ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट है और यहाँ कन्वर्जेंट और l इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल। ये हमारा रेशो टेस्ट था। जब हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाता है, रेशो टेस्ट फेल कब होता है, जब हमारा रिजल्ट निकल कर l इक्वल टू 1 आ जाए। फिर हम नेक्स्ट टेस्ट जो होता है राबीज टेस्ट, ये लगाते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना, हमें ये रेशो लेना है। देखिएगा किस तरीके से, इफ़
सिग्मा यू एन बी द पॉजिटिव term, then limit n tending to infinity n un upon un plus 1 minus 1 equal to L. Then देखिएगा हमने यहाँ यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 ये वाला रेशो लिया है। जब ये लिया तो यही कंडीशन लगेगी यहाँ। तो इफ़ L ग्रेटर देन 1 देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। सेकंड है इफ़ L लेस देन 1 देन सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। थर्ड इफ़ L इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल। ये हमारा टेस्ट हुआ, ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। तो हमारे कुछ टेस्ट है इनफाइनाइट सीरीज के, इन्हें आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि अगर ये वाला रेशो लेंगे तो ये नेचर होता है इसका, और अगर ये रेशो लेंगे तो इसका ये नेचर होता है। जब टेस्ट फेल हो जाता है, एक चीज़ और जैसे कि हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ भी मैं बता दूंगा, वैसे तो हम इससे करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन, लेकिन जब टेस्ट फेल हो जाया करेगा, टेस्ट फेल हो जाओगा तो वन को तो हम कैसे लिख लो 1 ही होता है, लेकिन फिर हम उसे ये कर दिया करेंगे कि यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन जो रेशो लिया करेंगे उसका उल्टा कर दिया करेंगे ये, क्योंकि इसका जो भी आया करेगा फिर आगे हम यहाँ रख दिया करेंगे। ये मैं क्वेश्चन में बताऊँगा, आप क्वेश्चन में अच्छी तरीके से समझोगे। फ़िलहाल तो आप हमें ये टेस्ट करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमारा एक थ्योरम है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। इसका मतलब है कि किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एक और केवल एक होती है, पूरे ग्रुप की, किसी ग्रुप की आइडेंटिटी एक होती है। कोई भी हो सकती है आइडेंटिटी, जैसे एडिशन के केस में 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1, या और डिफरेंट ग्रुप होते हैं, उनकी आइडेंटिटी अपनी एक यूनिक होती है। देखिएगा पहले मैं इसे रफ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जी कोई ग्रुप है, और यहाँ हम E और E डैश आइडेंटिटी लेते हैं, 2 आइडेंटिटी, और यदि ये दोनों आइडेंटिटी इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि आइडेंटिटी यूनिक होती है, कोई आइडेंटिटी एक ही होगी। देखिएगा लेट यहाँ E आइडेंटिटी लेकर चलते हैं, E आइडेंटिटी है और E डैश कोई एलिमेंट है, तो हम E डैश, E आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो क्या आ जाएगा, हमारा कोई एलिमेंट आ जाएगा। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा एलिमेंट है। सभी थ्योरमों में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लिया जाता है। आइडेंटिटी E है हमारी यहाँ और एलिमेंट E डैश है।
तो क्या हो गया ई डैश। अब की बार ई डैश क्या है हमारी आइडेंटिटी, तो यहाँ हुआ हमारा ई। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। देखिएगा ये साइड हमारी इक्वल है। जब ये साइड हमारी इक्वल है तो हम कह सकते हैं ई इक्वल टू ई डैश। इसका मतलब किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक होती है। एक बात अगर आपसे मिस्टेक ये हो जाए कि यहाँ से ई डैश ई लिखा जाए और ये ई, फिर भी आप इसे इसके इक्वल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिएगा अब इसका फेयर देखिएगा। लेट जी डॉट बी ए ग्रुप एंड ई डैश बी टू आइडेंटिटी ऑफ जी। हमने जी की दो आइडेंटिटी ली, ई एंड ई डैश। इफ ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी, देन अगर ई आइडेंटिटी होगी तो ई डैश इक्वल टू ई डैश। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इफ ई डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ जी, देन ई डैश इक्वल टू, अब की बार ई आ जाएगा। आइडेंटिटी की खासियत क्या होती है, आइडेंटिटी की किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो वही एलिमेंट आ जाता है। देखिएगा फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ये साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं ई डैश इक्वल टू ई। बाद में हम लिख सकते हैं प्रूव दैट को हटा देंगे और उसके प्लेस पर देयरफॉर लिख देते हैं। देयरफॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट देयरफॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई। अच्छी थ्योरम है और बहुत इजीली आपके समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशन। ये दे रखी है परमुटेशन हमारी। तो लेट f इक्वल टू 1 2 3 4 1 3 4 2, तो f इनवर्स हो जाएगा 1 3 4 2 1 3 4 2 1 2 3 4। लेकिन यहाँ तक करने के बाद हम इसे ऑर्डर में लिख देंगे, सही ऑर्डर में। तो f इनवर्स पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और उनकी इमेज उनके सामने, जैसे 1 के सामने 1 है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है तो यहाँ लिखेंगे, 3 की इमेज 2 है तो यहाँ लिखेंगे और 4 की इमेज 3 है तो यहाँ लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अक्सर पूछ लिया जाता है इनवर्स,
तो ये हमें ध्यान रखना कि किस तरीके से इन्वर्स करते हैं। सबसे पहले लेट एफ लिख देंगे जो भी हमारी गिवन परमुटेशन होगी, फिर इसे 1 3 4 2 1 3 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर इसे सही ऑर्डर में लिख देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज यहाँ 2 है तो 3 की 2 लिखेंगे, 4 की 3 है तो 4 की 3 लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा यहाँ हमें लिखनी है डिफाइंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। हमें डिफाइन करना है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो हमने लिखा सपोज G इज ए ग्रुप एंड द कंपोजिशन हैज बीन डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली बाय द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो ए बिलोंग G को करता है एंड ए एन इक्वल टू ई, ई फॉर आइडेंटिटी और एन पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। या हम इसे अगर ये याद ना हो तो ये लिख सकते हो कि G क्या है, कोई ग्रुप है, या इससे भी शॉर्ट करोगे G कोई ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड A बिलोंग टू G। देन इफ ए एन इक्वल टू ई, ई फॉर आइडेंटिटी और एन है हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, जैसे हमने अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें हम ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हाँ यही है। इसमें हम किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करेंगे, तो यही ए एन इक्वल टू ई से ही करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करो, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा की क्यूब इक्वल टू 1। G इक्वल टू है हमारा गिवन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 इज द, देखिएगा यहाँ 1 मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है हमारा, तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में यहाँ आइडेंटिटी 1 है, तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1। इसे बॉक्स में बंद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ ईच एलिमेंट का हमें ऑर्डर निकालना है, तो एक का तो निकल गया। अब हम ओमेगा की पावर 1 ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 ओमेगा की 2 ही रह जाएगा, और ओमेगा की क्यूब इक्वल टू 1 हो जाता है। और 1 क्या है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी ही हमें लाना होता है। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू 3। अभी तक 1 का निकला है और ओमेगा का। अब हम फाइंड करते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो नाउ ओमेगा स्क्वायर की 1 क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओमेगा की 4 और ओमेगा की 4 को ऐसे लिख सकते हैं हम, ओमेगा की क्यूब 1 होता है तो ओमेगा आ गया, आइडेंटिटी नहीं आया। फिर भी आगे बढ़ते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर की क्यूब, तो इसे हम ये कर सकते हैं कि ओमेगा की क्यूब का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट।
तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी हमारा क्या आया 3। ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 ऑफ एंड ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिएगा नेक्स्ट है हमारा डिफाइन कोसेट ऑफ ए ग्रुप विद एग्जाम्पल्स। तो कोसेट्स क्या होते हैं, जी क्या है हमारा कोई ग्रुप है और एच हमारा कोई सब ग्रुप है जी का, और कोई हमने एलिमेंट लिया जी का ए, तो हम एच ए इक्वल टू एच ए, ये स्मॉल एच है, सच दैट स्मॉल एच बिलोंग करता है एच को, तो इज कोल्ड राइट कोसेट। ये ए हमारा राइट साइड में मल्टीप्लाई है किसके, जो हमारा एलिमेंट होगा सब ग्रुप का, तो उसे कहते हैं हम राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। और जनरेटेड, ये जनरेट किससे हुआ, इस ए से। ये तो हो गया हमारा राइट कोसेट। लेफ्ट कोसेट क्या होता है, ए एच इक्वल टू ए स्मॉल एच सच दैट एच बिलोंग करता है एच को, इज कोल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। सॉरी यहाँ, हाँ यहाँ राइट है, यहाँ लेफ्ट, जी जनरेटेड बाई ए। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई हमारी कोसेट्स की, राइट और ये लेफ्ट कोसेट की। अब एग्जाम्पल देखिएगा, कोई जी हमने एडिटिव इनवर्स एडिटिव इंटीजर का कोई हमने ग्रुप लिया, -3 -2 -1 0 1 2 3, इसका कोई हमने सब ग्रुप लेते हैं -3 -6 -3, यानी कि इसके एवरी एलिमेंट में हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 की यहाँ हमने मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट में जब इसमें करेंगे तो ये हमारा ये आ गया। यहाँ जनरेटर क्या हुआ 3। फिर अब देखते हैं 0 बिलोंग 0 को करता है, तो h 0 बिलोंग हमारा g को करता है, एंड h इक्वल टू h प्लस 0, ये एज इट इज लिख दिया हमने। फिर इसमें 1 बिलोंग g को, तो h प्लस 1, इसमें एवरी एलिमेंट में 1 ऐड कर दिया तो ये मिला हमें। फिर 2 भी बिलोंग जी को करता है, तो ये मिला हमें h प्लस 2, ये मिल गया। फिर हम इसी तरीके से h प्लस 3 करेंगे तो फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, h आ जाएगा, h प्लस 4 करेंगे तो h प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा, तो सबका ये इनका यूनियन हो जाता है जी। ये हमारी कोसेट की डेफिनेशन और कोसेट का एक एग्जाम्पल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। देखिएगा स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, ये भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इसका प्रूफ भी कराया जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है उसमें इसका प्रूफ भी पूछा गया है। तो तब आपको जब प्रूफ कराएंगे तो इनका हर चीज़ का मतलब का पता चल जाएगा। तो एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ ए ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप ऑफ जी, ये इसकी डेफिनेशन है। और जब मैं इसका प्रूफ कराऊंगा तो इसकी डेफिनेशन फिर आपको याद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए बी सी एंड डी आर एलिमेंट ऑफ ए रिंग आर देन इवैल्यूएट ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो देखिएगा कैसे करते हैं, ए प्लस बी सी प्लस डी, ए सी प्लस डी प्लस बी सी प्लस डी। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। यहाँ हमने लगाया बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, और यहाँ
लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट लगा क्योंकि ये ए की मल्टीप्लाई लेफ्ट में है, बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। ई साइन एक्स प्लस आई वाई, रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका हमें सेपरेट करना है। देखिएगा, ई साइन एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया, ये हो गया साइन एक्स कोस आई वाई प्लस कोस एक्स और साइन आई वाई। सर्कुलर को हमने हाइपरबोलिक में चेंज किया, ई साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कोस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। देखिएगा यहाँ हमने ये फॉर्मूले अप्लाई किए, साइन आई एक्स या यहाँ y है तो y लिख दो, आई साइन हाइपरबोलिक y, आई साइन हाइपरबोलिक y, और ये कोस आई वाई का हो जाता है कोस हाइपरबोलिक y। ये हमने फॉर्मूले यहाँ यूज किए। फिर ई साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई इंटू ई आई कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। थर्ड फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं हम अब ई आई एक्स या ई आई थीटा, एलर थ्योरम से ये हमारी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ से ये अप्लाई करेंगे तो ये हुआ ई साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई इंटू कोस थीटा, थीटा के प्लेस पर ये सब कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस आई साइन थीटा के प्लेस पर कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। तो रियल पार्ट हुआ हमारा ई साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई इंटू कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। इमेजिनरी पार्ट ई साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। ये हमें यहाँ तक क्वेश्चन करना था क्योंकि कहा गया था रीसोल्व ई साइन एक्स प्लस आई वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारा रियल पार्ट हुआ और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, प्रूव दैट log a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी इक्वल टू 2i tan इनवर्स b अपॉन a। LHS log, ये क्वेश्चन पहले भी हमने कराया है प्रीवियस पेपर में, a माइनस के आई बी। तो log m अपॉन n का फॉर्मूला ये होता है log m अपॉन n, log m माइनस log n। तो ये हुआ log a प्लस आई बी माइनस log a माइनस के आई बी। अब फॉर्मूला ओपन किया, log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई
tan इनवर्स b अपॉन a। अगर यहाँ माइनस है तो सिर्फ यहाँ चेंज आ जाता है, यहाँ भी माइनस आई हो जाता है। जैसे ये फॉर्मूला ओपन किया तो log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के आई tan इनवर्स b अपॉन a। माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हुआ हमारा log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन a माइनस log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन a। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल होती है। 1 + 1 2 i tan इनवर्स b अपॉन a। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी क्वेश्चन में रुको, अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो या ये प्रीवियस के जो पेपर सोल्व करा रहे हैं इनके बारे में कुछ आपको मुझे सजेशन देना है तो आप इस नंबर पर दे सकते हैं। इस पर व्हाट्सअप करें आप। तो ये बहुत ख़ास क्वेश्चन है, आप इन्हें सभी को अच्छी तरीके से कर ले तो एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और आज हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।